हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लिटिल वर्ल्ड। और आज हमने एक छोटा सा ब्लॉग रिकॉर्ड किया जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने फटाफट से पैकिंग कर ली मिनटों में, और उसके बाद हम निकल पड़े खारियाँ के लिए। खारियाँ का सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट डे हमने प्लान किया कि क्यों ना बच्चों को लेके जाया जाए किड्स प्ले एरिया। हमारे साथ हदाया थी और जुरेस था, और इनको हम लेके गए किड्स प्ले एरिया में। और ग्रैनी सालों ने बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। 14 अगस्त थी और इंडिपेंडेंस डे था, तो इन्होंने ग्रीन और वाइट बलून्स लगाए हुए थे। और इनके ऊपर वाले एरिया में जो है वो प्ले एरिया बनाया हुआ उन्होंने बच्चों के लिए। नीचे आइसक्रीम पार्लर है, लेकिन आइसक्रीम हमें इनकी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, तो हम बच्चों को मोस्टली यहाँ पे प्ले एरिया वगैरह में लेकर आते हैं। जुरेस को और उसके बाकी कज़न्स वगैरह आते हैं अक्सर यहाँ पे झूले वगैरह लेने के लिए और खेलने के लिए। और ये दिन का टाइम था, धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से बच्चे बिल्कुल भी नहीं आए हुए थे यहाँ पे। हम इस वजह से स्पेशली दिन के वक्त आए थे कि जुरेस एंजॉय करेगा, रश नहीं होगा। लेकिन जुरेस को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल इसने कोई स्लाइड्स नहीं ली, बॉल्स के साथ नहीं खेला। हदाया ने खूब इंजॉय किया। और उसके बाद बस हमने जुरेस को यहाँ जो झूले वगैरह थे उनके ऊपर बिठाया, लेकिन जुरेस को बिल्कुल मज़ा नहीं आया इन झूलों पे। और बैठ के वो मुसलसल ही कह रहा था कि मुझे उतारो, मुझे उतारो। आखिरकार फिर हमने इसको उतारा, हदाया ने कुछ झूले वगैरह लिए, और उसके बाद हम लोग घर आ गए। और ये हमारे घर के पास एक हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, ग्रीन और वाइट लाइट्स के साथ झंडे वगैरह लगाए हुए थे। काफ़ी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे ऐसे उन्होंने ग्रीन फ्लैग लगाया हुआ था अपनी गाड़ियों पे। बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, लड़के भी आए हुए थे, बच्चे भी थे, और पाँव वाले बाजे बजा बजा के वो खूब उन्होंने शोर मचाया हुआ था। और बहुत अच्छी फुल लाइटिंग हुई थी सोसाइटी में, और बहुत अच्छी सी डेकोरेशन इन्होंने की हुई थी। आपने दूध पिया है ना। और ये नेक्स्ट डे हम लाहौर आने के लिए रवाना हो गए, और मौसम बहुत खूबसूरत था। बादल आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारिश जैसे बिल्कुल आने वाली थी। हवा बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उससे कुछ दिन पहले भी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, जिस वजह से ये खेतों में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है। फसलें जो हैं वो लोगों के पानी के अंदर डूबी हुई हैं। और लेकिन ये मौसम बहुत खूबसूरत था, बादल बहुत अच्छे थे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और मैं और मेरे हस्बैंड यही बात कर रहे थे कि अगर तो ये चावल की फसल है फिर तो अच्छा है, लेकिन अगर ये कोई और फसल है तो ये बहुत लोगों का नुकसान होगा, जितना पानी खड़ा हुआ है फसलों में। और ये ऐसा हुआ कि बीच में रास्ता ब्लॉक किया हुआ था किसी स्ट्राइक की वजह से लोगों ने, तो हमें आउट ऑफ द वे जाना पड़ा। किसी गांव के बीच में से हमें गाड़ी को गुजारना पड़ा, क्योंकि वहाँ से मेन रोड जो थी वो ब्लॉक थी। लेकिन मौसम इतना खूबसूरत था, बादल इतने खूबसूरत थे, खेत इतने खूबसूरत लग रहे थे कि हमें बिल्कुल भी जो है ना वो बुरा नहीं लग रहा था कि ये हमें क्यों आउट ऑफ द वे जाना पड़ रहा है। Yes, it's very dirty water. Yeah. और ये सीन तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उर्दू की किताबों में अक्सर जिस तरह से पिक्चर्स दी होती हैं गांव की, कि पानी है और बहुत खूबसूरत से ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ पे, और दरख्त हैं बहुत ज़्यादा, आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था, बादल, बारिश, बहुत सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो हमें बिल्कुल भी जो है ना उस वक्त ये बुरा नहीं लग रहा था। अगर गर्मी होती, धूप होती, तो हमें बहुत टेंशन होती और बहुत गुस्सा आता कि क्यों उन्होंने रोड ब्लॉक की थी और क्यों हमें इतना जो है वो दरमियान में से अलग रास्ता ढूंढना पड़ गया। लेकिन ये कि मौसम अच्छा था तो हम बस इंजॉय करते गए थे। इट्स वेरी नाइस, और ये रास्ते बहुत कच्चे पक्के से थे और बीच में से टूटे हुए थे। कुछ बारिश की वजह से कीचड़ हुआ था बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी बहुत ऐसे खेतों में बहुत ज़्यादा झटके लग रहे थे हमें यहाँ से गुजरते हुए। हाँ हाँ, वाह, इट्स वेरी नाइस। और जुरेस को टेंशन हो रही थी कि इतना डर्टी वाटर क्यों खेतों में खड़ा हुआ है। Very nice. Very nice. Oi, hoi, hoi. Very nice. Hoi, hoi, hoi. This is not. This is very nice. शनू ने इतना प्यारा गांव देखा है पहले? There is shine. Very nice. शाइन बाद में दिखाती हूँ, शनू मैं दिखाती हूँ शाइन। GPS signal lost. Hi. Hi, hi. Don't worry. सीधा जाके ना ऐसे खाते हो। Hello, cow.
हेलो काओ। Bye bye, cow. बाय बाय काओ। See you, cow. सी यू सून काओ। Ay. और यहाँ सड़क के दोनों तरफ ना मकई के खेत थे। अक्सर जो आगे अगला खेत था वहाँ पे बहुत बड़ी बड़े मकई के सिट्टे लगे हुए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। इतने मज़े का व्यू था ना वो सारा। लाइव जो है वो रिकॉर्डिंग से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस मुझसे रहा नहीं गया कि मैं ये सारे के सारे सीन्स रिकॉर्ड करती चली गई, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत था। तो मौसम की वजह से हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी। खेत बिल्कुल हरे भरे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। फाइनली हम गांव के कच्चे पक्के रास्तों से निकल आए और मेन रोड के ऊपर चढ़ गए। और यहाँ आपको दूर से बारिश नज़र आ रही है और अब ये गाड़ी हमारी जितनी स्पीड से जा रही है ये एकदम से इस बारिश में एंटर होगी। और इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी कि हमें बिल्कुल कुछ देर के लिए तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि अब्दुल ने स्पीड कम कर ली और हमने गाने वाने जो सॉन्ग्स लगाए हुए थे गाड़ी में वो बंद किए और लगातार आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते हम लोग घर पहुँचे, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था कि हमें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा और बाकी लोग जो रोड पे जा रहे हैं उनको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे। उसके बाद हमने बस खाना वाना खाया क्योंकि और खाना खा के घर रवाना हुए और जाके हम सो गए, रेस्ट की हमने। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।